बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा बोलते कालम जो है वो इस मसूमाना से फल पे है। स्ट्रॉबेरी इसको बोलते हैं और ये सीज़न का फल है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी स्टोरीज़ की गई कि अब इसको देखते भी खौफ आता है कि कहीं ये फट ना जाए। हालांकि अब पूरी दुनिया में स्ट्रॉबेरी खाई जाती है और स्ट्रॉबेरी का जूस पिया जाता है, स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक पिया जाता है, लेकिन अब लोग डर रहे हैं। मेरे अपने ऑफिस के कुलीग ने जब से मुझसे ये बात कही कि मेरी बेगम ने मना कर दिया स्ट्रॉबेरी घर में ना लाना, ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, तो मुझे मजबूरन पूरे 12 घंटे लगे इसके मुतल्लिक रिसर्च ढूंढने में कि क्या वाकई स्ट्रॉबेरी इतनी ख़तरनाक है और क्या इसको इस्तेमाल करना चाहिए या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर इस्तेमाल करें तो किस तरीके से करें। दो एक चीज़ें जो हैं वो रिसर्च बेस हैं, और इसमें रिसर्च में मैं आपको अगर कहते हैं तो आपको लिंक्स भी दे सकता हूँ जहाँ पर ये अवेलेबल है रिसर्च। और इसमें सबसे जो ज़बरदस्त रिसर्च है वो आयरलैंड की एक ख़तून है जिन्होंने स्ट्रॉबेरी पर रिसर्च की। इनका नाम अडा ब्रंडन जोटियर, नाम ज़रा मुश्किल सा है लेकिन यही नाम है, और उन्होंने स्ट्रॉबेरी के मुतल्लिक वो फैक्ट्स लिखे जो इसको एक सेहतमंद फल साबित करते हैं। उनका ये कहना है कि 18वीं सदी में ये फल यूरोप में आया, और इससे पहले ये शुमाली अमेरिका और चिली में दो अलग अलग फलों को मिलाने के बाद इजाद हुआ था। यानी कि ये कोई बहुत पुराना फल नहीं है, इसको बनाया गया था दो किस्म की बेरी से, अमेरिका से और चिली से उनको हासिल किया गया, और उनका हाइब्रिड जो था उसको स्ट्रॉबेरी का नाम दिया गया। सुर्ख कलर में ये है, मैंने आपको अभी इस फल को दिखाया भी है, बड़ा खूबसूरत फल भी है, जायके में बड़ा अच्छा है। और उन्होंने कहा कि इसका जो इसमें विटामिन सी और मैग्नीशियम है, इसकी खासियत है, और इसमें विटामिन बी, पोटाशियम की मुनासिब मकदार फराहम करती है। स्ट्रॉबेरी एंटीऑक्सीडेंट्स है, यानी ये आपके क़ुव्वत मुदाफ़त को जो है मज़ीद बढ़ाती है। और स्ट्रॉबेरी के बारे में उनकी जो रिसर्च है उसके मुताबिक उन्होंने कहा इसमें कैलोरीज जो हैं 32% है, पानी इसमें 91% है, प्रोटीन 7% है, कार्बोहाइड्रेट्स 7.7 ग्राम, फ़ाइबर 2 ग्राम और चिकनाई 3 ग्राम। ये 100 ग्राम के अज्जा की जो तरतीब है उसके हिसाब से उन्होंने 100 ग्राम अगर स्ट्रॉबेरी हो तो उसमें अज्जा की तरतीब ये बनती है। और उन्होंने लिखा है कि स्ट्रॉबेरी बेहतरीन फल है खाने में, और इसको जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे बच्चे हैं बूढ़े हैं। लिखा तो उन्होंने ये भी है कि ये मर्दाना कमज़ोरी की भी जो है इसमें मर्दाना और जनाना कमज़ोरी दोनों का उन्होंने लिखा है। देख सकते हैं नेट पर ये रिसर्च मौजूद है, और उसमें उन्होंने 7 रेफरेंसेस भी दिए हैं। साइंटिफिकली उन्होंने बताया है कि मुख्तलिफ रेफरेंसेस जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। आप उस लिंक पर क्लिक करें, वहाँ पर चले जाएँ। जो मैं जाता रहा, देखता रहा, सर कपाता रहा, और अब मैं जाके स्ट्रॉबेरी लेकर भी आया क्योंकि मुझे लेके जानी है, खानी भी है और खाऊंगा भी, और मैं इसके बारे में आपको मज़ीद बातें अभी और बताऊंगा भी। ये यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होगी। इससे आगे उन्होंने कहा कि स्ट्रॉबेरी का ग्लाइकेमिक इंडेक्स जो है वो 40 है, यानी 40 ग्लाइकेमिक इंडेक्स है इसका। तो ये शुगर के मरीज़ों के लिए बड़ी बेहतरीन ग़िज़ा है। अब आपको समझ आइए कि शुगर के मरीज़ जो हैं वो स्ट्रॉबेरी खाएं तो उनका ब्लड शुगर लेवल जो है उसको बेहतर करने में मदद मिलती है। ये उनकी रिसर्च है और वो इस पर पीएचडी हैं। मैं हैरान हूँ कि इस सारी रिसर्च को छोड़कर लोग जो स्ट्रॉबेरी के ख़िलाफ़ इस वक्त बात कर रहे हैं वो किस तहकीक की बिना पर उन्होंने स्ट्रॉबेरी पे क्या तहकीक की जो चंद साल पहले पाकिस्तान में आई और यहाँ इसकी काश्त शुरू हुई, और उसके बाद इसको भी अब कहते हैं कि जी रंग लगाया जाता है। कोई रंग नहीं लगाया जाता है, और स्ट्रॉबेरी जो है वो सेहत के लिए बड़ी मुफीद है। इसका जो रंग लगाने वाला वही फार्मूला है जो लोगों ने इस्तेमाल किया था, मुख्तलिफ एक डॉक्टर फ़ान ने भी किया था कि तरबूज में टीका लगा के सुर किया जाता है, वो भी झूठ था। इसको रंग लगाने से स्ट्रॉबेरी जल्द ख़राब हो जाने वाला फल है, इसको बहुत ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर नहीं किया जाता है। ये जब सुर्खी माइल होना शुरू होती है तो इसको उतार लिया जाता है, और बाकी जो इसके पकने का अमल है वो आपके तक पहुँचते पहुँचते कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते मुकम्मल होता है। अगर इसको रंग लगा दिया जाए इस दौरान तो इसका जो छिलका इंतहाई नाजुक है जिसके अंदर बीज होते हैं वो ख़राब हो जाता है, जल्द गल सड़ जाता है। इसको इस पूरी रिसर्च के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। इसमें मैग्नीशियम है, विटामिन सी है, पोटाशियम है, और स्ट्रॉबेरी में के मुतालिक वो लिखते हैं कि ये
बहुत सारी बीमारियों में, जिनमें शुगर और दिल का आर्जा भी शामिल है, उसमें ये बेहतरीन खुराक हैं। दिल की नालियों को साफ़ करती है और दिल की इसको खाने से जो है इंसान के अंदर एक नई क़ुव्वत जो है क़ुव्वत मुदाफ़त वो पैदा हो जाती है और इसमें इंसान की जो स्किन है उसमें भी निखरना शुरू होती है। ये मेरी रिसर्च नहीं है, मैं आपको वो रिसर्च भी बताऊँगा जो इसके ख़िलाफ़ की गई और क्यों की गई है, वो भी बताऊँगा और कहाँ पे की गई उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊँगा। शुगर के बारे में मैं आपको बता रहा था कि खून में एंटीऑक्सीडेंट की सतह को बेहतर बनाता है, ऑक्सीजन स्ट्रेस को कम करता है, यानी स्ट्रेस भी कम होता है इसको खाने से, और सोजश को कम करता है, खून की नसों को फाल को बेहतर बनाता है। जो मैंने आपको दिल की बात की थी वो भी इसमें मौजूद है, मैंने नाम आपको बता दिया। कहते हैं तो लिंक भी मैं कह दूँगा अपने एडिटर से कि वो लिंक भी लगा दे ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी हो। और सबसे बड़ा फ़ायदा कि जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है, LDL जिसको बोलते हैं, उसको भी ये उसके लेवल को कम करती है और HDL के लेवल को बढ़ाती है। तो आप सोच लें कि स्ट्रॉबेरी अगर आप नहीं खाएंगे या इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको कौन कौन से नुकसान होने वाले हैं। खून की शक्कर का कंट्रोल करने का मैंने आपको बता चुका, वो भी लिखा है। और हाँ, कैंसर से बचाती है। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी जो है ये आपको मुख्तलिफ नौइयत के कैंसर से बचाती है, जिनमें मुंह का कैंसर है, और जिन्हें अपनी तहकीक के दौरान लिखा है कि इसके टेस्ट किए गए हैं। 2 किस्म के कैंसर ऐसे हैं जिनमें स्ट्रॉबेरी आपको फ़ायदा देती है। एक मुंह का कैंसर है जो हो जाता है कुछ लोगों को पान, सिगरेट, छालिया इस्तेमाल करने से, गुटखा इस्तेमाल करने से, उनमें स्ट्रॉबेरी जो है फ़ायदेमंद है। और दूसरा जिगर के कैंसर, जिसको हम समझते हैं कि जहाँ पर बिकने वाला नाकस घी उसके सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है कि यहाँ पर LDL नामी जो चर्बी है इंसान के अंदर बढ़ती है और जिगर को ये इफ़ेक्ट करती है, फैटी लीवर जिसको बोलते हैं, और उसके बाद उसको कैंसर की तरफ वो ले जाती है। इस चर्बी को गलाने में मैंने LDL का जिक्र किया था, ये फ़ायदेमंद है। और आप अगर खाएँ, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करें, सीज़न में खाएँ, जब ये सीज़न इसका थोड़ा सा आता है, आजकल इसका सीज़न है, बिक रही है बाज़ार में, आप ज़रूर अपने बच्चों को खिलाएं और इससे आप कैंसर से भी बच सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आयरलैंड की वो न्यूट्रिशनिस्ट जिनका नाम एडा बेंजामिन टायर, ये नाम ज़रा मुश्किल है, मेरे लिए लेना मुश्किल है, शायद उनके लिए आसान होगा, उनकी लैंग्वेज में है, उनकी पूरी तहकीक है स्ट्रॉबेरी के ऊपर। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं नेट पर जो है मैंने इसको सर्च मारा और उसके बाद मुझे हैरत अंगेज़ तौर पर चीज़ें जो हैं वो सामने आईं। और इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा उस बारे में जो कि बड़ी अहम बात है। कहा यह जाता है कि स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक नहीं पीना चाहिए। ये असल में इंडिया की एक ख़तून है जिन्होंने अजंती राय होगा नाम इनका, अजंती राय ने एक तहकीक छापी और उन्होंने ये लिखा कि ये जो स्ट्रॉबेरी है इसका अगर मिल्क शेक पिया जाए तो ये सेहत के लिए बेहतर नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी तहकीक के अंदर जो कि एक वेबसाइट, मैं वेबसाइट का आपको नाम सिर्फ इसलिए बता देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे, स्लप नाम है, SLURRP, स्लप नाम है इसका। और इस स्लप में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 2024 को, और उसमें उन्होंने लिखा था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है सिट्रिक एसिड होता है, और दूध और सिट्रिक एसिड जैसे लीमू है और कीनू है, मौसमी है, इसको दूध में शामिल नहीं किया जाता, तो इसको भी शामिल ना किया जाए। जो कमज़ोर आंतों वाले हैं उसको ये रिएक्ट कर सकती है, जिनको आंतों की बीमारी है। उन्होंने अपनी रिसर्च के अंदर लिखा, लेकिन हम उस छोटी सी चीज़ को लेकर निकल पड़े कि नहीं नहीं जी, नहीं नहीं जी, नहीं नहीं जी, दूध में स्ट्रॉबेरी पीना जो है वो बहुत ही सेहतमंद है। ये मैं आपको साबित करूंगा। इसी स्लब के अंदर 2024 को ही एक और आर्टिकल छपता है और इस आर्टिकल के अंदर लिखा जाता है जी, ये आर्टिकल मैं उसका मुसन्नफ़ का नाम भी आपको बता देता हूँ जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा था। ये चलें, मुसन्नफ़ का नाम मैं अभी आपको बता देता हूँ देख कर कि ये आर्टिकल किसने लिखा था। ये जी हिटा जोशी हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था और उन्होंने इसके बेनिफिट्स लिखे थे कि उन्होंने पहले तो मुकदमा लड़ा जो
राय ने अपनी राय कायम की थी, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने इस पर स्ट्रॉबेरी का मुकदमा लिखा और उन्होंने कहा कि ये मिल्क शेक जो है स्ट्रॉबेरी का हेल्थ बेनिफिट के लिए, मतलब उन्होंने कहा कि इसमें 8 ऐसे शानदार सेहत के लिए चीज़ें हैं जिनको आप कभी जो है इग्नोर नहीं कर सकते और आप दूध के साथ इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि स्ट्रॉबेरी बाकी सिट्रिक फलों की तरह से एक फल है, जैसे लीमू है जिसका सिट्रिक एसिड जो है बहुत मशहूर है, फिर कीनू है इसका सिट्रिक एसिड मशहूर है। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। स्ट्रॉबेरी जब कच्ची होती है तो इसमें ज़रूर सिट्रिक एसिड होता है, लेकिन जैसे जैसे ये पकती है इसमें शक्कर की मकदार जो पहले शुरू में 3.0 होती है वो बढ़कर 9.5 पे चली जाती है, जिससे इस फल को मीठा तस्वर किया जाता है और आप अगर इसको खाएं तो आपको तुरशी कामर मिठास जो है ज़्यादा फील होती है। फिर उन्होंने इसके अंदर जो शामिल हैं अज्जा उनका ज़िक्र किया है, फिर विटामिन्स का ज़िक्र किया है जिसमें C, A, B कम्प्लेक्स और B6 से भरपूर ये फल है। उन्होंने ये बात की और उन्होंने कहा कि इसमें कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम की बड़ी मकदार शामिल होती है और फिर उन्होंने कहा कि फ़ाइबर, इसमें फ़ाइबर भी मौजूद है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने एंटीऑक्सीडेंट्स लिखा, मैंने इसके मतलब बताया था, आडा ने जो अपना आर्टिकल लिखा था उसमें भी उसने लिखा था कि ये एंटीऑक्सीडेंट है और स्ट्रॉबेरी शेक के सेहत के लिए फ़वाइद आगे जाकर वो लिखते हैं। उन्होंने कहा स्ट्रॉबेरी शेक एंटीऑक्सीडेंट है, ऑर्थोस्पाइन और फ्लोरोनाइड से भरपूर होता है जो जिस्म को ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस से बचाता है। स्ट्रॉबेरी सेहत के फ़वाइद, स्ट्रॉबेरी सेहत के खुराक शामिल करने के मुदाफ़ती सेहत की यानी क़ुव्वत मुदाफ़त को जो है ये बढ़ाता है, दिल की सेहत की के लिए बेहतर है, जो मैंने आपको बताया था कि इसके वॉल्स जो हैं अब वो खुलते हैं और दूध के साथ शामिल होकर ये 2 आतिशा सा बन जाता है, यानी ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अगर आप इसको इस्तेमाल कर लें बनाने के 4-5 घंटों के अंदर अंदर। उनका ये कहना है 4-5-6 घंटों के अंदर इसको इस्तेमाल करें तो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और जितना पी सकते हैं आप इन रमज़ान में पिएँ। उन्होंने कहा हाजमे के लिए भी मददगार साबित होता है और हड्डियों की सेहत के लिए उन्होंने कहा कि ये अक्सीर है जिनको आर्थराइटिस है वो तो ज़रूर इस्तेमाल करें, दूध उनके लिए बहुत बेहतर है और दूध के साथ अगर वो स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल करें तो इसके विटामिन भी उसमें शामिल होकर मज़ीद उनकी हेल्प करता है। जिल्द की सेहत के लिए बेहतरी है। उन्होंने छठा जो पॉइंट लिखा है, उन्होंने कहा कि आपकी स्किन, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, उस रिसर्च के अंदर भी शामिल थी जो आइसलैंड वाली खतून ने की थी, जो कि PhD है न्यूट्रिशन में, उन्होंने जो रिसर्च की थी। फिर उन्होंने कहा कि वज़न के इंतज़ाम में भी आपको ये मदद करता है, यानी आपका अगर वज़न बढ़ रहा है तो उसमें भी आपको ये मददगार साबित होगा। और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे शेक्स की किस्में लिखी हैं कि ये शेक्स आपको पीनी चाहिए, जिसमें मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी। एक तो वो क्लासिक स्ट्रॉबेरी शेक है जो कि दूध के साथ हम स्ट्रॉबेरी डालते हैं, चीनी का 2 चम्मच डालते हैं और पी लेते हैं। और फिर उन्होंने लिखा कि स्ट्रॉबेरी, अब मैं आपको स्ट्रॉबेरी के कौन कौन से शेक पीने चाहिए वो बताने जा रहा हूँ। क्लासिक स्ट्रॉबेरी शेक जो दूध और उसके साथ शामिल होता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा स्ट्रॉबेरी और केले का शेक, यानी वो एक दूध, केला और स्ट्रॉबेरी शामिल करके पिएँ। केला शुगर के मरीज़ जो हैं वो ना इस्तेमाल करें या चीनी इसमें इस्तेमाल ना करें। फिर उन्होंने कहा प्रोटीन से भरपूर स्ट्रॉबेरी शेक बनाने का तरीका ये है कि इसमें 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर शामिल कर लें। जो लोग कसरत करते हैं, लोहे के साथ वो जिम जाते हैं, उनके लिए बड़ा बेहतरीन है। फिर उन्होंने सब्ज़ स्ट्रॉबेरी शेक जो है उसको भी लिखा है और इसमें इन्होंने शामिल किया है पुदीना। जी हाँ, उन्होंने कहा दूध में पुदीना और स्ट्रॉबेरी शामिल करें और इसका सब्ज़ स्ट्रॉबेरी शेक बना लें और वो पिएँ। स्ट्रॉबेरी ओट्स शेक, यानी ओट्स आपको समझते हैं कि जौ को कहते हैं। अगर आपके पास जौ का दलिया है, जो कि एक दलिया होता है जो साबुत होता है, जो साबुत नहीं, जो उन्होंने बनाया होता है, उसको पीस के उसको बनाया होता है, उसको अगर आप शामिल कर लें तो ये सेहत के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। स्ट्रॉबेरी नारियल शेक, नारियल के पानी को भी शामिल करें तो आपके ये बालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, वो लिखते हैं। और उसके बाद उन्होंने स्ट्रॉबेरी बादाम शेक, बादाम की जो खासियत है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दूध के साथ शामिल करें इसको और इसका करें। और उन्होंने कहा कि स्ट्रॉबेरी का इंतखाब इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। हाँ, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्ट्रॉबेरी जो है इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। ये स्ट्रॉबेरी है, मैंने बाज़ार से ख़रीदी,
इस पर पहली तो बात यह है कि बहुत सारे स्प्रेज हुए होंगे। जब इसका फल लगता है तो इस पर मक्खी आती है जो कि बहुत छोटे साइज़ की होती है और वो इसको खाना शुरू करती है और जिससे ये इस पर दाग बनता है और दाग से ये गलना शुरू हो जाती है, इसलिए इस पर स्प्रे किया जाता है जब इसका फल तैयार होता है। अब इसको खाने का तरीका ये है कि आप एक बर्तन में पानी लें और उसमें आधा चम्मच नमक डाल दें। जी हाँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि स्ट्रॉबेरी खाने से पहले इसको आधा घंटा नमक वाले पानी में भिगो दें और उसके बाद इसको साफ़ पानी से 2-1 पानी इसमें से गुज़ार दें, तो जो उस पर स्प्रे हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी स्ट्रॉबेरी पे होने वाला जो स्प्रे है उसका असर ख़त्म ज़ाइल हो जाएगा। नमक में आपको ख़ासियत पता है कि नमक के अंदर जरासीम जो हैं मौजूद नहीं रहते हैं। आपको पता है वो कहते हैं कि ज़ख्मों पे नमक लगाएं, तो इसका मतलब ये नहीं होता, दर्द तो होती है उससे लेकिन उससे सफाई हो जाती है। जब हम मछली पकाने लगते हैं तो उसको पहले नमक लगाते हैं ताकि उसमें से गंदा पानी निकल जाए। तो इसमें से भी वो गंदा पानी जो स्प्रे की सूरत में इस पर मौजूद है उसको निकालने का एक ही तरीका है कि पानी के बर्तन, खुले पानी के बर्तन में इसको डुबोएं और उसमें आधा चम्मच नमक डाल दें। आधे घंटे के बाद इसको धोएं और फिर इसको खुश्क होने के लिए रख दें। खुश्क होने से मुराद ये है कि इसका पानी ख़त्म होने तक इसको जो है रखें और उसके बाद आप एक वो जो किचन टिश्यूज़ होते हैं जो किचन में इस्तेमाल होते हैं उन पर रख कर आप इसको फ्रिज में रखें और लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें। अगर आप फ्रीज़ कर सकते हैं तो करें, रज रज के इस्तेमाल करो सर। स्ट्रॉबेरी खाने से आपको कुछ होने वाला नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।